हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर दिन मार्केट आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता है। तो मेरा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। आज मेरा 2 लॉट वाला ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, और 1 लॉट में जिसमें मैं आप लोगों को ट्रेड करके दिखाती हूँ उसमें मेरा लॉस हुआ है। इसलिए आज मैंने दो का लॉजिक मैं आप लोगों को बता दूंगी कि 2 लॉट में कैसे प्रॉफिट हुआ और 1 लॉट में क्यों लॉस हुआ। ठीक है, दोनों का लॉजिक मैं आप लोगों को इस वीडियो पे समझा दी हूँ, इसीलिए लास्ट तक देखो कि लॉजिक आप लोग समझ पाओ। अगर अच्छा खासा समझोगे तभी जाके अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे। प्रॉफिट लॉस देख के जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं। अगर सीखते हो तभी उससे आप लोगों का फ़ायदा होता है। और जब तक आप लोग अच्छा खासा मतलब ट्रेडिंग सीख नहीं जाते हो, जब तक 1 लॉट से प्रॉफिट नहीं कर पाते हो, तब तक आप लोगों को लॉट साइज इंक्रीज नहीं करना है। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए 1 लॉट में करती हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल ट्रेड मैं 2 लॉट में ही करती हूँ। 1 से 2 लॉट में अभी तक कर रही हूँ, मुझे 2.5 साल हो गया है। जब तक मैं ये दोनों से अच्छा प्रॉफिट नहीं करती हूँ, मैं तब तक लॉट साइज नहीं इंक्रीज करती हूँ। उससे मेरा क्या होता है ना, पेशेंस बढ़ता है, अपना कैपिटल बचता है, और अच्छा ट्रेड मुझे बड़े बड़े ट्रेड लेने के लिए मैं होल्ड भी कर पाती हूँ। मैं गाइस छोटे लॉट में इसलिए ट्रेड करती हूँ कि मेरे अंदर पेशेंस है। मैं पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी, आपकी तरह ही थी, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट में निकल रही थी। लेकिन धीरे धीरे करते करते 1 लॉट में करते करते मेरे अंदर पेशेंस अभी अभी मतलब 1 साल से ऊपर है, मेरे अंदर पेशेंस आ चुकी है। ठीक है, मैं अभी तक पेशेंस आने के बाद भी जब तक मैं 1 2 लॉट से अच्छा प्रॉफिट नहीं कर देती हूँ, तब तक मैं लॉट साइज इंक्रीज नहीं करती हूँ, ना मैं करूँगी। ठीक है, आप लोग अगर बिगिनर हो, ये रूल को फॉलो करो, बहुत ही अच्छा होगा। सो गाइस, अभी मेरा ट्रेड तो चल रहा है, लेकिन आज भी वही प्रीमियम मेरे को 10 पॉइंट धोखा दे दिया। प्रीमियम में आज मेरे को 10 पॉइंट नहीं मिला, लेकिन क्या करूं, ऐसे है मार्केट। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो चलो मैं आप लोगों को लॉजिक समझा देती हूँ। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, तो चलो लॉजिक समझाती हूँ। ओके, आज का चार्ट निफ्टी 50 का टाइम फ्रेम अभी फिलहाल 5 मिनट्स है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मार्केट में मैं प्रीवियस डे का हाई लो देखती हूँ और आज का हाई लो देखती हूँ। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन खुला है, फिर उस हिसाब से नियर बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं देखती हूँ। तो मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ था, तो मुझे छोटे टाइम फ्रेम में कुछ दिखेगा नहीं, मैं बड़े टाइम फ्रेम में जाके एनालिसिस करूंगी, क्योंकि गैप गैप डाउन ओपन हुआ है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है आसपास, क्योंकि मार्केट 25,522 पे ओपन हुआ है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 25,600 पे। पहले मैं उसको मार्क कर लेती हूँ। 600 पे मेरे लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो अब मैं चलती हूँ 1 आवर पे, क्योंकि मुझे देखो छोटे टाइम फ्रेम में अभी नियर बाय मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा 1 आवर टाइम फ्रेम में। मैं अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में चली गई, तो मैं तो अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर दी हूँ 25,600 पे, बिकॉज मार्केट इसके नीचे आज ओपन हुआ है। तो अगर मैं देखूँ 25,600 को अगर सस्टेन मार्केट करता है, रेजिस्टेंस को निकालता है, तो कहाँ तक मार्केट जा सकता है? मार्केट यहाँ तक जा सकता है 25,630। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, जो कि है 6 फेब को। बार बार इसी जोन से मार्केट गिर रहा था, ये जो 630 को निकाल नहीं पा रहा था। तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, देखो मार्केट आज वहीं से भी गिरा है, मार्केट ओपन होके गया उधर, फिर वहीं से सेम जगह से गिरा है। फिर अगर 630 को निकालता है, तो कहां तक मैं अपना टारगेट को ट्रेल कर सकती हूँ? 660 तक। 660 तक मैं अपना ट्रेल कर सकती हूँ। तो उस जोन को मैं अभी मार्क करूंगी। देखो 660 पे 5 फेब को बार बार उसी जोन से मार्केट नीचे आ रहा था। अब मैं चलती हूँ नियर 660 को अगर निकालता है, तो कहां तक आ सकता है? 25,700 तक आ सकता है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिलहाल मेरे लिए अभी रेजिस्टेंस नियर बाय 2 4 हो गया। मैं पहले नियर बाय देखती हूँ, फिर उसको निकालता है तो फिर मैं दूर का देखती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा पास का चाहिए। मुझे दूर का अभी उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर उस लेवल को निकाल के निकालते निकालते जा रहे हैं, फिर मैं आगे देखती रहूंगी। फिलहाल मैं 3 4 रजिस्टर्स अभी नियर बाय देखूंगी, दूर का मुझे कोई मतलब नहीं है उसमें। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, मार्केट 25,522 पे ओपन हुआ था, तो सिंपल मेरे लिए 500 हो जाएगा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,500। उसको मैंने मार्क कर लिया, ये है सपोर्ट। अगर 25,500 को मार्केट सस्टेन करता है, तो कहां तक मार्केट आएगा? फिर मैं कहां तक टारगेट रख सकती हूँ? तो 25,400 पे। तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर पे।
अब चलो मैं 15 मिनट पे जाती हूँ, 15 मिनट में भी मैं एनालिसिस कर देती हूँ। देखो 15 मिनट में मेरा जो एनालिसिस है और सेम जो 1 आवर पे था, सेम एग्जैक्ट 15 मिनट में भी सेम मुझे दिखा रहा है, तो कोई चेंजेस इसमें होगा नहीं। तो चलो अब 5 मिनट्स में चलती हूँ। मैंने किस बेसिस पर ट्रेड लिया था, मेरा 1 लॉट में जो लॉस हुआ है उसका भी लॉजिक मैं आप लोगों को बता दूंगी, और मेरा जो पर्सनल ट्रेड था 2 लॉट में उसमें प्रॉफिट हुआ है उसके एनालिसिस में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो सिंपल था गाइस, मार्केट यहाँ पे, ठीक है, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद, ठीक है, मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद देखो 25,600 मेरे लिए रेजिस्टेंस था। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे निकाल दिया रेजिस्टेंस को, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। 5 मिनट्स में ये क्लोज हो गया, ठीक है। देन फिर मार्केट क्या किया, एक सेकेंड, देन फिर मार्केट यहाँ पे वापस यहाँ से फिर से ऊपर गया, मार्केट वापस मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर गया, 25,600 को फिर से निकाला, लेकिन यहाँ पे एक पिन बार मार्केट क्लोज किया, यहाँ पे ठीक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास मार्केट पिन बार क्लोज किया है। तो मेरे लिए कंफर्मेशन हो गया है कि मैं इसके नीचे पे डाउन साइड में ट्रेड लूंगी, क्योंकि यहाँ पे पिन बार बन चुकी है, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट कैंडल जैसे यहाँ पे मारो जो क्लोज किया, ठीक है, और ये जो पिन बार है उसका लो निकाला, मेरा यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पे आ रहे। कंफर्मेशन के लिए मुझे यहाँ पे पिन बार भी बनी है, ऊपर से 5 मिनट्स में एक स्ट्रॉन्ग मारो जो कैंडल भी बनी है। यहाँ पे मुझे टू टू कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न को मुझे समझ, कैंडलस्टिक पैटर्न में मुझे दिख रहा है, यहाँ पे पिन बार है, मारो मुझे बना है। तो इसके नीचे मेरा प्लान है, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी एक बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया है, यानी कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। फिर से वापस 25,600 को 2 बार तोड़ने की मार्केट कोशिश के लिए नहीं हो पाया, इसका मतलब यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। ऊपर से कैंडलस्टिक पैटर्न भी हम लोगों को बता रहे हैं कि मार्केट डाउन के लिए स्ट्रांग है, और प्रीमियम भी हम लोगों को बता रहे हैं कि डाउन के लिए स्ट्रांग है, क्योंकि प्रीमियम भी आज अच्छा था। तो ये मैं अपना जो सेटअप बता रही हूँ, ये मैं जो 2 लॉट में ट्रेड की थी उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। इसके लो पे मेरा एंट्री बना और कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है, था, जो कि आ रहा था 20 पॉइंट का एसएल, और मुझे 40 पॉइंट तक टारगेट लेना था, 1:1, सॉरी 1:2। तो यहाँ पे मेरा 40 पॉइंट डन हो गया फर्स्ट ट्रेड वाला, ठीक है, मेरा जो 2 लॉट वाला ट्रेड था। लेकिन गैस यहाँ पे थोड़ी सी, मेरा टारगेट तो हिट हो गया 40 पॉइंट, लेकिन प्रीमियम में मुझे 30 पॉइंट ही बुक करना पड़ा, बिकॉज मेरा स्पॉट चैट में टारगेट आ चुका था और प्रीमियम में मुझे बस 30 पॉइंट मिला, तो डन। प्रीमियम तो ऐसा ही है, आप लोगों को पता है गड़बड़ चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा 40 पॉइंट के बदले टारगेट हिट हो गया स्पॉट चार्ट में, तो मैं एग्जिट हो गई ट्रेड में, मेरे को और होल्ड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी अच्छा नहीं है। तो उसके लिए मुझे और ताक झाक इतना करना नहीं है। तो ये हो गया आज का ट्रेड जो मेरा पहला था 2 लॉट में, उसका लॉजिक आप लोग समझ लिए। तो अब चलो मैं आप लोगों को समझाती हूँ, मैंने जो 1 लॉट में कौन सी जगह पे बाय मतलब सेल किया था जो मेरा लॉस हुआ, ठीक है। सिंपल, मार्केट मेरे लिए फिर से, तो सिंपल मार्केट में यहाँ पे मेरे लिए रेजिस्टेंस था जो कि आज का लो था, ठीक है। 5 मिनट्स कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था, तो मेरे लिए 25,560 पे मेरे लिए सपोर्ट था, क्योंकि ये आज का लो है, ठीक है। ये जो मार्केट 5 मिनट्स कैंडल, मार्केट जो फर्स्ट कैंडल बनाया था उसका लो था, इसीलिए ये मेरे लिए सपोर्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट तो नीचे गिरा, एक सेकंड, फिर यहाँ से मार्केट 25,000, एक सेकंड, 25,600 से मार्केट तो फॉल कर रहा था ना, तो मुझे तो ये डायरेक्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे जाना नहीं था। मैं आप लोगों को बोली थी लाइव में कि यहाँ पे रिटेस्ट होगा, देन इसका लो निकालेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, वरना नहीं। तो ये डाउन पे क्योंकि बिना रिटेस्ट के मैं जाती नहीं हूँ चलती हुई गाड़ी पे, तो सिंपल सी बात थी, मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे लोगों को एंट्री दिलाया, सेलर्स लोगों को, लोगों का एसएल भी खाया। तो मेरा सिंपल था कि अगर रिटेस्ट करेगा देन लो टूटेगा तो हम लोग प्लान करेंगे। तो मार्केट यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन करके सस्टेनेबल नहीं हो पाया, देन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, एक रिटेस्ट हुआ। हम लोग ने फिर वापस, जब ये जो कैंडल बनी थी ब्रेकडाउन का कैंडल का लो, उसके लो पे हम लोगों का एंट्री बन रहा था, फिर इसके लो पे हम लोगों का एंट्री बना, क्योंकि ये रिटेस्ट के बाद फिर से लो को निकाल रहा था। तो सिंपल हमने प्राइस एक्शन को ही फॉलो किया था। तो इसके नीचे हम लोगों का ट्रेड बना था, ठीक है। अगर इसके नीचे हमारा ट्रेड बनने के बाद हमारा यहाँ पे ट्रेड बना था, हमारा टारगेट एसएल था
सिक्स। तो हमारा एसएल इसमें आ रहा था, इसके नीचे हमारा एंट्री बना, तो हमारा एसएल आ रहा था 23 पॉइंट का, और हमारा टारगेट था 500 तक, ठीक है, 1:2 तक था, जो भी 25,500 में हमारा हो जाता। लेकिन गाइस देखो यहाँ तक मार्केट आया, थोड़ा सा हमारा टारगेट बचा था, 1:1 तो दे चुका था, प्रीमियम इतना खास मतलब नहीं भी था, मतलब नहीं बढ़ रहा था। लेकिन गाइस यहाँ तक आया, थोड़ा सा बचा था हमारा टारगेट, फिर हम लोगों का एसएल चला गया। ठीक है, यही हुआ, यही तो हो रहा है मैक्सिमम टाइम। भले ही सेटअप में हमारा अच्छा मतलब कैंडल बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, लेकिन प्रीमियम तो ऊपर से नहीं था। उसके बाद थोड़ा सा भी टारगेट बचा था, क्योंकि हम लोग टारगेट के लिए वेट किए थे। 10-15 पॉइंट में तो हम लोगों को निकलना नहीं था, ऐसे नहीं तो 15 पॉइंट तो मुझे मिल रहा था, मैं चाहती तो निकल जाती, नहीं मुझे मेरा टारगेट चाहिए। टारगेट मिलेगा तो निकलूंगी, वरना नहीं। 1:1 अगर भी मिल जाता, फिर भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख देती है सेल को, क्योंकि मुझे 1:1 भी नहीं मिला था ना। मुझे बस 1:1 से 1 पॉइंट से मैं चुक गई थी। तो भाई टारगेट जब तक नहीं मिलता, मैं एसएल देने के लिए रेडी हूँ, बट मेरे को टारगेट चाहिए। ऐसे काम करोगे तो होगा, वरना नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों का एसएल फिर चला गया, लेकिन एक फायदा हुआ गाइस, एसएल हम लोगों का 23 पॉइंट का था, लेकिन स्पॉट चार्ट पे, ठीक है, स्पॉट चार्ट में हम लोगों का एसएल जाने के बाद भी प्रीमियम में हमको बस 10 पॉइंट का ही लॉस देखने को मिला, 10-11 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं। यही खासियत था। देन हम लोग, मेरा फिर कोई ट्रेड नहीं था, लेकिन लाइफ में मैंने फिर से आप लोगों को यहाँ पे एक भी ट्रेड दिया था कॉल साइड में, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ प्रीमियम बहुत अच्छा, थोड़ा मतलब 40 पॉइंट का यहाँ पे एक्चुअली प्रॉफिट था, जो कि मिला मतलब स्पॉट चार्ट में, लेकिन प्रीमियम में वही 30 पॉइंट ही मिला, 30 पॉइंट। तो इसमें जो भी आप लोगों का लॉस था, ये रिकवर यहाँ पे हो गया था। फिर कॉल में भी यहाँ पे एक ट्रेड मैंने लाइव में दिया था, इसमें भी एसएल था, लेकिन वही सबका 10-11 पॉइंट का ही लॉस था, ज्यादा नहीं। फिर यहाँ पे जैसे 30 पॉइंट प्लस आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट मिला, फिर जो भी एक एक ट्रेड किए होंगे, सबका लॉस यहाँ पे रिकवर होके वो लोग अपना प्रॉफिट में ही आज क्लोज किए हैं, ठीक है, डन। उसके बाद हमारा कोई ट्रेड नहीं था, बस यही सिंपल लॉजिक था, प्राइस एक्शन को ही हमने फॉलो किया था। मेरा पर्सनल ट्रेड में यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस, और यहाँ पे फिर से लाइव में मैंने ये कॉल दिया था, इसमें भी लॉस था। फिर लाइव में हमने ये वाला ट्रेड दिया था, जिसमें हम लोगों का लॉस रिकवर होके प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैं जो पर्सनल ट्रेड करती हूँ, उसमें मेरा और ट्रेड नहीं था आज, मेरा एक ही है, तो मेरा लॉस है। क्योंकि ना, जो मेरा आप लोगों को जो दिखाती हूँ एक लॉट में करके, उसमें मेरा लॉस है, और मैंने नहीं किया था, क्योंकि छोटा सा लॉस है। मैं फ्राइडे और रिस्क लेना नहीं चाहती थी। छोटा सा लॉस है तो छोटा सा करते हैं, नेक्स्ट डे हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो कंप्लीट डे। तो ऐसा ही था, सिंपल प्राइस एक्शन को ही हमने फॉलो किया था। थोड़ा मार्केट अभी खराब है, प्रीमियम नहीं जा रहा है, ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है, बाकी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। हमको हमारा ट्रेड ले लिए, मतलब एसएल टारगेट पे फिक्स रहना है, उतना नहीं हम लोगों को कुछ भी सोचना है गाइस, ठीक है, कुछ भी सोचना नहीं है, एसएल टारगेट पे फिक्स रहो। आई होप गाइस आज आप लोग को आई होप गाइस आप लोगों को आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हॉलीडे है, एंजॉय करो। हम लोग मिलते हैं मंडे, और हैप्पी शिवरात्रि ऑल ऑफ यू, शिवरात्रि एंजॉय करो सब कोई, ठीक है। 100 लाइक्स होना चाहिए, कमेंट भी कर देना। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।